बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट। खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये समाजवादी पार्टी कांशीराम जी की जयंती मना रही है। आदरणीय मिश्रा जी, आपने अपने प्रबोधन में जो कहा है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि आपने कोई बिंदु छोड़ी ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने, अभी ये सपा के हमारे साथी बोल रहे थे, 9 जिले में बहुजन समाज के लोगों के, पिछड़े वर्ग के लोगों के, दलित समाज के लोगों के नाम पर जिले नाम बदले गए थे, जिसमें मान्यवर काशीराम का एटा से कुछ चीज़ काट करके उसमें का नाम कासगंज में मिला के मान्यवर काशीराम नगर बनाया गया था। और KGMC और आपका अमेठी छत्रपति साहू जी महाराज 21 जात के थे, बैकवर्ड क्लास के थे, कुर्मी बिरादरी के थे, उनके नाम से रखा गया था। वो KGMC का नाम मिटा करके इन्होंने फिर वो कांशीराम जी पर फोकस करिए। नहीं, मैं सब पे फोकस करूंगा। पार्क वाला किसी को पता नहीं था। जनेश्वर मिश्रा पार्क वाला, ये दवा को पता था, हमको पता है, आपने मुझे याद दिलाया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सारे पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम पर जिला 9 बनाए गए थे। PDA की बात ये कर रहे हैं, मैं PDA की बात कर रहा हूं कि 9 जिले में बैकवर्ड क्लास के लोग, दलित समाज के लोग और तमाम ऐसे कुछ दबे कुचले लोग जिनको लोग अपना भगवान मानते थे, उनके नाम पर जिला बनाया गया। समाजवादी पार्टी ने आते ही उन जिलों को खत्म कर दिया। ये कौन सा न्याय? आज काशीराम जी की क्यों बात कर रहे हैं आप? आज हम कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि आप काशीराम जी को आप मांग करिए कि भारत रत्न मिलना चाहिए, करिए मांग। फिकर ना करो, अक्टूबर नवंबर मैं मांग करता हूं मानवर काशीराम को भारत रत्न दिया जाए। अक्टूबर नवंबर तक देख लेना। अक्टूबर नवंबर है, हम आज की बात कर रहे हैं सर। आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं। तो ये इस पे, इनके मुंह पे से इसे बातें नहीं निकल रही। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस बहुजन समाज पार्टी ने दलितों की महत्वाकांक्षाओं को, उनकी राजनीतिक अभिलाषाओं को और उनकी सामाजिक राजनीतिक चेतना को धराशायी कर दिया हो, आज दलित समाज अगर विपक्ष की तरफ मुड़कर देख रहा है और समाजवादी पार्टी कांशीराम जयंती मना रही है, इतनी तकलीफ में क्यों हैं आप? नहीं, तकलीफ की बात ही नहीं है। पूरी बहुजन समाज पार्टी हिल गई है। क्यों? क्योंकि आपने विचारधारा से समझौता किया। मतलब की बात और सुन लीजिए, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। राजपाल कश्यप ने धैर्य से सुना और वो धैर्य आप में कम दिख रहा है मुझे। नहीं, मुझे पूरा धैर्य। आपने दलितों की जो एस्पिरेशन है ना, उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सामाजिक महत्वाकांक्षा थी, उसके साथ बहुजन समाज पार्टी ने विश्वासघात किया। इसलिए दलितों ने आज आपको उस जगह पहुंचाया है जो आपने उनके साथ घात किया था। नहीं, आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं कह लीजिए, हमें उस पर ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं बात फिर मेरी बात को लॉजिकल जवाब दो। मैं फिर बात कहना चाहता हूं। भीमराव अंबेडकर को मानते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं? बाबा साहब की पत्नी के नाम से कौन सा जिला बना था? रमाबाई। बात आप अपनी बात करो। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हमने जिन आपने ऐसा क्या काम किया है? बाबा साहब के उसूलों पे आप बात कर रहे हैं, PDA की बात कर रहे हैं। PDA में ये सब लोग हैं, आमने सामने बात क्यों नहीं? आमने सामने बात करते हैं, इनको क्यों नहीं? एक संवाद करते हैं। आप मुझे बताइए जी कि क्या बहुजन समाज पार्टी ने दलित समाज की महत्वाकांक्षाओं और उसकी आकांक्षाओं के साथ धोखा नहीं किया? क्या धोखा किया? अगर धोखा नहीं किया होता तो दलित समाज एक MLA नहीं होता। नहीं, वो देखिए, और 0 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 चुनाव जीतना हारना अलग चीज है। पार्टी 10 पाए भी थे तो BS सपा की वजह से पाए। सर मेरी बात सुन लीजिए, चुनाव हारना जीतना, ये जो पार्टी है चुनाव लड़ती है 9% वो होता है। बच गए हो अभी भी। 9.5 बोलिए ना, 9%। चलो 10%, 5 बढ़ा दिया, 10% कम होता है क्या? 0.5 हम करें 9.5% कम होता है क्या? बताइए किसके पास 9.5% 30% वाली अरे खान साहब, फिर पहुंचेंगे हम वहीं। 30% वाली पार्टी। सर मैं वहीं पहुंच। आज दलित समाज में साफ साफ आपके मुंह पे कह दे रहा हूं, दलित समाज आप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। किस बात पर तैयार नहीं है? आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। लाठियां खाने है उनको लाठियां खाना है। और ये बात उनको आरक्षण में, अभी प्रोफेसर प्रमोशन नहीं चाहिए, उनको आरक्षण में प्रमोशन नहीं चाहिए। आपके ऊपर इल्जाम है कि आप बीजेपी की बी टीम है और हर मामले में बीजेपी के पीछे खड़े नजर आते हैं। कौन सा मसला था? किस मसले पे आप नहीं खड़े नजर आते? कहां खड़े नजर नहीं आते हैं? हम हर राजनीतिक मामलों में नहीं, कहीं राजनीतिक। और एक बात बता दें, दलित समाज आप पर भरोसा क्यों करे? नहीं करेगा, इसलिए करेगा कि जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो जो कस्बों में बैठते थे जूता गांठने वाले लोग,
जो टेम्पो चलाने वाले लोग उनको दरोगा सलूट मारता था। बहुत शुक्रिया ये- आपका। मैं ये- एस.एन. सिंह ये- जी को ये आमंत्रित करता शासन हूं। था बहन कुमारी मायावती भारतीय जी का। जनता पार्टी के और ये प्रवक्ता हैं खोखला एस.एन. सिंह जी, खोखलापन आपका है स्वागत। इनका समाजवादी पार्टी थैंक यू का। सर।